गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। और आप लोगों को तो पता ही है कि श्राद्ध जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो आज हमारे घर पर जो है श्राद्ध है मेरे ससुर जी का, क्योंकि मेरे ससुर जी जो है एक्सपायर हो चुके हैं। तो उसी के लिए जो है यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। और खाने में जो है मैं बनाऊँगी खीर और आलू की सब्ज़ी और पराठे। पूड़ियाँ मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि पूड़ियाँ उतनी जो है सब पसंद नहीं करते हैं खाना। तो मैं पराठे बना दूंगी। हालांकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम जो है यहाँ पर कर रही हूँ उनका श्राद्ध, या ये कहिए ये खाना बना रही हूँ। मेरी जो सासू माँ है वो गांव में रहती हैं, तो वो हमेशा कर लेती है अपने आप। लेकिन मैंने सोचा कि चलो हम भी यहाँ पर रहते हैं, अलग रहते हैं, तो हमें भी जो है थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर आज मैंने सोचा कि चलो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खीर को भी बनने के लिए रख दिया था, तो खीर भी जो है बनी गई है। और अभी आलू बॉईल कर लिए थे, तो बस आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि बॉईल आलू की सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और बिना बॉईल आलू की जो सब्ज़ी होती है वो उतना टेस्टी नहीं लगती है। और एक बात और, मेरे घर पर ना जो आलू की सब्ज़ी बनती है वो एकदम मतलब कि पतली वाली खाई जाती है, रसीली सी। ज़्यादा मतलब कि सूखी सब्ज़ी हमारे घर पर नहीं खाई जाती है। अगर मैं जिस दिन भी बनाती हूँ ना, तो सब ये कहते हैं कि हम तो आज भूखे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा वही सब्ज़ी बनाती हूँ ज़्यादातर, जो मेरे बच्चे पसंद करते हैं खाना। और मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट्स भी किया था कि दीदी आप सूखी सब्ज़ी कम खाते हो, पतली सब्ज़ी ज़्यादा खाते हो। तो उसका रीज़न जो है डियर यही है कि हमारे घर पर सूखी सब्ज़ी उतना ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है। हालांकि मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाती, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार बनाती हूँ। तो बस यही होता है, जो पसंद करते हैं वही बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। और हस्बैंड जो है नहाकर इस खाने को निकाल देंगे और फिर वो गाय को दे आएंगे। तो इसी तरीके से जो है हमारे यहाँ पर होता है। बहुत सारे कमेंट्स जो है मुझे आते हैं, मेरे व्यूवर्स लिखते हैं कि दीदी हम भी कुछ अपनी लाइफ में जो है करना चाहते हैं, खासकर हाउसवाइफ के लिए। क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जो लिखती हैं कि दीदी आपके वीडियोस देखकर जो है हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और उसके बाद जो है हम भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है कैसे होगा, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे। तो डियर, यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हर नई शुरुआत जो है हर किसी को डराती है, लेकिन याद रखना सफलता मुश्किलों को पार करके ही आती है। जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे आपको उसमें डर ही लगेगा और आपको वह मुश्किल ही लगेगा, चाहे वो आपका पढ़ाई हो या आपका स्टार्टिंग में रोटी बनाना सीखना। जब हम लोग स्टार्टिंग में रोटी बनाना सीखते हैं, आपने भी सीखा है, मैंने भी सीखा है, तो हमसे वो भी नहीं आती है। हम रोटी बनाते हैं, हमारी रोटी भी कैसी बनती है, टेढ़ी मेढ़ी। और हमें चूल्हे के पास जाने से भी डर लगता है कि कहीं हम जल ना जाए। लेकिन देखो, है ना प्रैक्टिस की बात, रोज़ करते 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 हम कितना एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल वही जो है आपकी स्टडी पर भी नियम लागू होता है। हमें स्टार्टिंग में डर लगेगा, लेकिन जब आप करने लगोगे, पहले दिन आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ना ना समझ में आएगा कि कहाँ से करें कहाँ से ना करें। लेकिन जब आप धीरे धीरे करने लगोगे ना, तो आपको रास्ते भी खुद ही मिलते चले जाएंगे और आप करते भी चले जाओगे। जब एक बच्चा जन्म लेता है और वो चलना सीखता है, तो चलना भी उसके लिए एक नया ही काम होता है। और देखो उसको भी कितना डर लगता है। वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, खड़ा होकर हम उसको बोलते हैं कि आगे आओ, पहला कदम रखो, कितना डर उसको लगता है। तो उसी तरीके से, लेकिन रोज़ की प्रैक्टिस से रोज़ हम धीरे धीरे उसको चलना सिखाते हैं, वह खुद चलता है, अपने आप खड़ा होता है और एक दिन खुद ही पैरों से चलने लग जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी स्टार्टिंग में डर लगेगा, लेकिन जिस दिन आप शुरुआत कर दोगे और उस काम को करने लगोगे, आपको उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी जो आप पढ़ाई करते हैं वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो डियर, और इसको क्या करने के बाद किया जाता है। तो डियर, यहाँ पर जो है मैं RO ARO और UP PCS के लिए प्रिपरेशन करती हूँ। और उसके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं, केवल आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होता है। आपने ग्रेजुएशन की हो कोई सी भी स्ट्रीम से, तो आप इस एग्ज़ाम को जो है दे सकते हो। अगर आपने जो है केवल इंटर किया है तो इंटर के बाद आप इसको नहीं दे सकते। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है यानी कि BA किया है, सब्जेक्ट आपके चाहे जो भी हो, बस BA आपकी ग्रेजुएशन यानी कि कंप्लीट होना चाहिए और आप इसको कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट्स भी किया था कि दीदी आपने B.Ed किया है। तो मैं आज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैंने B.Ed नहीं किया है, मेरी जो है MA है। और BA के बेस पर ही जो है मैं अपना ये RO ARO और UP PCS वाला जो है एग्ज़ाम देने वाली हूँ, क्योंकि इस एग्ज़ाम की डिमांड सिर्फ ओनली ग्रेजुएशन होती है, तो इसीलिए। और अभी जो है बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये कहा कि दीदी अब आप जो है B.Ed कर लो। तो डियर, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि अभी जो है मैं B.Ed करूँ। 2 साल की मैं B.Ed करूँ, उसके बाद जो है फिर मैं
सी टेट एग्ज़ाम को पास करूँ, 1 साल उसमें लग जाएगा, यूपी टेट एग्ज़ाम दूँ, उसके बाद पता नहीं भर्ती आएगी नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं बीएड नहीं करना चाहती और फिर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं बीएड कर सकूं। अभी तो आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने बीएड कर रखी है वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, यूपी में खासकर कि कंफ्यूज है वो क्या करें, मतलब कि आने वाली वैकेंसियों की तैयारी करें या फिर अदर एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि यूपी में वैकेंसी आने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि बीएड करना बेकार है। अगर आपके पास एज है, आप कर सकते हो, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी पता है टीचिंग लाइन एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसी भी लेडीज़ के लिए और बहुत अच्छी जॉब है। तो मुझे लगता है कि बीएड भी जो है ज़रूर करना चाहिए। अपना साइड बी प्लान जो है अपना बना कर रखना चाहिए कि अगर आपको लाइफ में उस तरफ जाना पड़े तो आप उधर से भी जो है कोई आपके पास ऑप्शन हो कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हो। मुझे लगता है इस टाइम बीएड से भी ज़्यादा शायद बीटीसी का स्कोप अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया है, तो इसलिए बीटीसी जो है ज़्यादा आजकल, मतलब कि ये कहिए कि क्रेज में है। और अपनी सबकी अपनी चॉइस होती है कि कोई क्या करना चाहता है और किसका इंटरेस्ट जिसमें है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आप जो भी करना चाहते हैं प्लीज़ समय रहते करिए, क्योंकि समय एक बार निकल जाता है ना, फिर कभी वापस नहीं आता और बाद में फिर जो है मेरी तरह बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। हर वीडियो में मैं आपको यही बताती हूँ, अगर आपके पास टाइम है और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर करिए। अपने टाइम को ऐसे ही बिना मतलब वेस्ट मत करने दीजिए।